आज हमारे सामने जयपुर से आई एक दिल दहला देने वाली घटना के तथ्य हैं। जी। 17 गाड़ियां, 14 मौतें और एक बेकाबू डंपर ट्रक। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़े सवाल की परछाई है कि आखिर एक ट्रक इस तरह से तबाही कैसे मचा सकता है। आज हम इसी क्यों की गहरी पड़ताल करेंगे और ये साफ कर दे कि हमारे सामने जो भी जानकारी है वो हमें दिए गए स्रोतों पर ही आधारित है। और ये पड़ताल बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसी घटनाएं हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करती हैं। सही बात है। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है और ये हमें हमारी सड़कों की सुरक्षा के बारे में क्या सिखाता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। घटना का जो पैमाना है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। हाँ। 4 नवंबर 2025 जयपुर की लोह मंडी रोड। हुआ क्या था उस दिन? उस दिन दोपहर का वक्त था। सड़क पर ट्रैफिक भी अपने पीक पर था। तभी एक डंपर ट्रक नियंत्रण से बाहर हो गया। नियंत्रण से बाहर होना, ये सुनने में तो एक आम बात लगती है। लेकिन हमें यहाँ इस गाड़ी के आकार को समझना होगा। हाँ, एक डंपर ट्रक कोई छोटी मोटी कार तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। एक भरा हुआ डंपर ट्रक आप मानिए कोई 25 से 30 टन का हो सकता है। 25 से 30 टन? जी। इसे ऐसे समझिए कि यह सड़क पर चलती फिरती एक छोटी इमारत के बराबर है। बाप रे। हमारे सोर्स में एक बड़ी अच्छी तुलना दी गई है। अच्छा। कि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर एक कार को रुकने में जितनी दूरी लगती है, हाँ, इस ट्रक को उससे लगभग 2 गुनी दूरी और समय चाहिए। तो जब इतना वजन और इतनी गति का नियंत्रण खोता है तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज बस एक खिलौने जैसी होती है। और यही हुआ। उसने 1-2 नहीं बल्कि 17 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। ये सोचना भी मुश्किल है, एक के बाद एक टक्कर। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। ट्रैफिक सेफ्टी की भाषा में इसे कॉन्सर्टीना इफेक्ट कहते हैं। कॉन्सर्टीना इफेक्ट? हाँ, जैसे अकॉर्डियन होता है ना, जो एक दूसरे में सिकुड़ जाता है, गाड़ियां बिल्कुल वैसी हो जाती हैं। अच्छा। आगे वाली गाड़ी रुकती है और पीछे वालों के पास रिएक्ट करने का समय नहीं होता। और यहाँ तो टक्कर मारने वाला खुद एक विशाल ट्रक था। तो तबाही कई गुना बढ़ गई। वो 17 वाहन सड़क पर बिखरे हुए नहीं थे। नहीं, वो एक दूसरे में फंसे हुए मलबे का ढेर बन चुके थे। और इस मलबे के ढेर के नीचे जिंदगियां थीं। आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े दिल तोड़ने वाले हैं। इस हादसे में 14 लोगों की जान चली गई। 14 लोग? और जो बात इस त्रासदी को और भी गहरा बनाती है वो ये है कि इन 14 लोगों में 2 छोटी बच्चियां भी थीं। एक की उम्र सिर्फ 5